तो सारे वीडियो का जो क्रक्स है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है कि आपका रिजल्ट सिर्फ आ जाना चाहिए। रिजल्ट अगर ऑनलाइन डिक्लेयर हो गया है आपका और आप उसमें अगर पास हो, याद रखना रिजल्ट आ गया मतलब पास हो, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। सिर्फ रिजल्ट की जरूरत है और किसी बात की कोई आपको यहां पर जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपको आज आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है CEN 05 2024 उसके लिए, जिसमें कि ग्रेजुएशन पोस्ट का आरआरबी एनटीपीसी हो रहा है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा आपको कि रिजल्ट कब तक आया होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगने वाले हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट आपको नहीं बच सकता। एक और ये बात भी बता देता हूं आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इस चीज में आपको क्या दिक्कत आ सकती है और सॉल्यूशन क्या रहेगा वो भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूं, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के डाउट जो कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मिला है, इस तरीके के डाउट मुझे कई समय से मिलते हुए आ रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया था, लेकिन वो 2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर मैंने बनाया था, जिसमें कि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों साथ में हुई थी। तो काफ़ी सारे लोगों को वो वीडियो मिल भी नहीं पाया और उसके बाद भी डाउट बचे हुए हैं। तो मैं आपको एक ग्रेजुएशन लेवल का जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का अपडेटेड नोटिफिकेशन है उसके आधार पे सारी डिटेल्स बता देता हूं। अगर आप इसी प्रकार अपने सवाल मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं पर ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं अपने चैनल से रिलेटेड या अपने द्वारा कुछ भी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंचाता हूँ। साथ में आपको इसके नीचे कमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप अगर इस पर कमेंट करेंगे तो एक अलग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आपका कमेंट वो दिख जाता है, जिसे मैं सिर्फ चेक कर पाता हूँ। बाकी अगर रिलेवेंट चीज रहेगी तो अब वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहूंगा और जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसका अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। पोस्ट पैरामीटर की अगर बात करोगे तो ये वाली जो डिटेल्स है ना, ये डिटेल भी जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। जो PWBD कैंडिडेट या काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ये डिसेबिलिटी है, ये है, तो क्या हम एलिजिबल है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको वो मिल जाती है। तो अभी हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डिग्री आपको चाहिए, कोई भी यहाँ पर कितने परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, वो कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने BA किया है, BSc किया है, कुछ भी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन की डिग्री क्या होती है, अगर आपने वो कोर्स करा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो पता होगा कि आपने जो कोर्स करा है वो कोई डिग्री है। इसमें कोई भी परसेंटेज की लिमिटेशन नहीं कि इतने परसेंट से आपने किया हुआ होना चाहिए, ये सब्जेक्ट और कुछ भी नहीं, सिर्फ बैचलर डिग्री आपको चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप CEN 05 की सारी पोस्ट पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप एलिजिबल रहोगे। साथ में जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पर अगर कुछ और डिटेल्स देखो तो ये है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और साथ में क्या लिखा है, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर इज एसेंशियल। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोफिशिएंसी चाहिए, इसका कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। तो टाइपिंग के लिए कोई ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है। टाइपिंग का अलग से पूरा एग्जाम होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। आपके सर्टिफिकेट का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं, कहीं अपलोड नहीं करना। कुल मिला करके आज आपको टाइपिंग का T नहीं आता तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ये समय के साथ सीख सकते हो। जब आपका सीखने का समय आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको टाइपिंग के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मामले में जो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो इस पूरे सेंटेंस का अगर आप मतलब देखो तो वो ये है कि क्लोजिंग डेट तक आप ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई। इस बात पे बहुत ध्यान देना कि रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, जिनका रिजल्ट आया लेकिन उसका कुछ प्रूफ नहीं, फिर पे इंटरनेट पर रिजल्ट आया है, उनके लिए भी मैं आगे आपको बता देता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सारी चीज आपको बताऊंगा। तो जैसे यहां पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं क्लोजिंग डेट क्या है। क्लोजिंग डेट ये है, यानी आपका रिजल्ट अगर 13/10/2024 को भी आता है, रिजल्ट आने की बात कर रहा हूं, तो भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो मैं आगे बता देता हूं। तो क्लोजिंग डेट तो ये है, क्योंकि देखो क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा है ना, इसको आप क्लोजिंग डेट मत मानना क्योंकि ये पेमेंट की डेट है, और यहां लिखा भी है आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि क्लोजिंग डेट जो है वो आप इसके लिए क्या मान के चलो, 13/10/24। तो जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अगर 13/10/24 के पहले रिजल्ट आया तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जो पॉइंट लिखा है इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ इसको सुन लेना। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल और रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ issue. In case date of issue of the certificate is after the closing date of registration of online application, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheet of all the semester years with date of declaration of result on each should be submitted. अब देखो, ये तो बोल रहे सबसे पहले कि आपकी कोई भी डिग्री जो आई है उस पर जो डेट है
वो मेंशन होनी चाहिए। अगर वो डेट क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि इस केस में 13/10, अगर 13/10 के बाद की है तो क्या होना चाहिए, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि रिजल्ट जो था, क्योंकि डिग्री तो बाद में आती है ना, तो रिजल्ट जो था वो 13/10 के पहले आया। ये कैसे बताओगे आप, मार्कशीट पर अगर डेट आप देखोगे, मार्कशीट पर डेट अगर 13/10 या उसके पहले की है तो भी एलिजिबल हो। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेट इन एनी ऑफ दिस मार्कशीट, अगर मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे डेट नहीं है या फिर वो डेट अगर उसके बाद की भी है। देखो रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट क्या होते हैं आजकल, रिजल्ट आजकल ऑनलाइन आ जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो किसी भी हो, और इसकी मार्कशीट क्या होता है 2, 3, 4 महीने बाद आता है। अब आपका जब रिजल्ट आया तभी आप क्वालिफाई हो गए ना। जो मैंने आपको पिछला पॉइंट यहां पर दिखाया कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका सही समय तक आ जाना चाहिए। ये यहां पर लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हो वो लोग एलिजिबल नहीं, यानी कि रिजल्ट आ गया तो आप एलिजिबल हो। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट जो है वो 13/10 के पहले आ गया था ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो 13/10 के पहले या 13/10 को रिजल्ट आ गया था, ये कैसे प्रूफ होएगा, ये प्रूफ होएगा पहली चीज तो आप ऑनलाइन रिजल्ट का प्रिंट आउट आपको रख लेना है एकदम अच्छे से, या ध्यान देना इस बात पर, प्रिंट आउट रखना और उसकी डेट भी याद रख, और वो डेट क्या होनी चाहिए 13/10 के पहले होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी बोर्ड टू दिस इफेक्ट इंडिकेटिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यहां पर ध्यान दे दो, आपके सारे डाउट, सारी समस्या की जड़ इस लाइन से खत्म हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा है देखो, इंडिकेटिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी सारी बात फिर पे इस पे आ गई कि डेट, रिजल्ट आपका किस डेट पे डिक्लेयर हुआ है उससे ही आप एलिजिबल हो या नहीं हो ये होने वाला है। कोई ऐसे हो जिसका सिर्फ 13/10 के पहले रिजल्ट आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, देखो तो आपको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो रहेगा वो आपको या तो जो प्रिंसिपल रहेंगे आपके कॉलेज के वो भी दे सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना रहेगा उसके पहले भी वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट शायद यहाँ पर दिया नहीं है तो कोई इसका दिक्कत नहीं है, वो आपको अगर रिटर्न में लिख के अपनी सील साइन के साथ अगर देंगे तो बिल्कुल मान लिया जाएगा। और आप वो जो प्रिंट आउट निकालोगे अपने रिजल्ट का, वो प्रिंट आउट के ऊपर ही आप ये सब करवा सकते हो, यानी 2 पेज बन जाएंगे। पहले पेज में आपके प्रिंसिपल ये लिख करके देंगे कि ये छात्र ये इस ईयर में यहाँ पर पढ़े और इनका रिजल्ट जो है कोई भी XYZ वो डेट हो सकती है, बस वो 13/10 या उससे पहले की होनी चाहिए, को रिजल्ट आ गया था। और सेकंड पेपर जो रहेगा जिसमें आपका रिजल्ट रहेगा उस पर भी वो सिग्नेचर साइन करके अटेस्टेड करके आपको दे देंगे। तो आपका ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला मसला है ये कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। तो सारे वीडियो का जो क्रक्स है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है कि आपका रिजल्ट सिर्फ आ जाना चाहिए। रिजल्ट अगर ऑनलाइन डिक्लेयर हो गया है आपका और आप उसमें अगर पास हो, याद रखना रिजल्ट आ गया मतलब पास हो, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। सिर्फ रिजल्ट की जरूरत है और किसी बात की कोई आपको यहां पर जरूरत नहीं है। रिजल्ट सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक बात ये भी बता देता हूं कि आपका 12th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप है, उससे भी कोई मतलब नहीं। सिर्फ 13/10 के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जिसमें आप पास हो तो आप एलिजिबल रहोगे। सर्टिफिकेट फिर आपको बनाना पड़ता है, ये सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया। वैसे भी जो हमारा कॉलेज होता है जहां से हमने डिग्री करी वहां पर एक बार जाना ही पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जाना ही पड़ता है, वहां पर ये सर्टिफिकेट भी आप बना ही लोगे। उम्मीद है इतना सारा मैंने बोला लेकिन सारी चीजें काम की बताई, एक एक बात 2-2 3-3 बार बताई, आपके डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। ये जो सीरीज मैं आपके लिए चला रहा हूं ये है कंप्लीट डिस्कशन सीरीज या कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीरीज। सारे पॉइंट्स पर मैं इतने ही डिटेल में आपको वीडियो समय समय पे देता रहूंगा। बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा, बस आप चैनल पे एक्टिव रहना और मैं थोड़ा कोऑपरेट करना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको समझने में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।